हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके लाइफ स्टडी। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं एनटीपीसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना। अगला प्रश्न देखिए, 28 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये वाला सवाल। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कहां पर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, गुवाहाटी असम में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, रेशम कीट पालन से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिमला में। अगला प्रश्न देखिए, कुडन कुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा कहाँ पर है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 मई 1986 को पारित हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन सा बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न देखिए, इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा मंगलयान लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 केजी है तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो चंद्रमा पर इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 80 केजी ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 352। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैव विविधता। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 22 अप्रैल को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्हन। अगला देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से। अगला प्रश्न देखिए, वायु प्रदूषण का संकेत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड टोकोफेरॉल, याद रखिएगा टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न देखिए, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो धान की खेत से मीथेन गैस निकलती है, याद रखिएगा मीथेन गैस निकलती है। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 1235 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड मूल अधिकार से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री होता है, याद रखिएगा। अगला देखिए फ्रेंड, 29 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल। तो चलिए देखते हैं, सेल का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोभा सोमा मंडल, सॉरी सोमा मंडल फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला देखिए फ्रेंड, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका मृत का। 1665 में किया था फ्रेंड, याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 28 दिसंबर 1885 में। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड कोलकाता अधिवेशन 1906 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1889 में। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा देश मानव विकास सूचांक में प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड नॉर्वे, याद रखिएगा। अगला देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, याद रखिएगा बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अगला प्रश्न देखिए, तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिली साई सुंदर राजन, याद रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि ये राज्यपाल तो बदलते रहता है, वर्तमान याद कर लीजिएगा। ये तो 2018 का ही पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड कंचनजंगा। ऊंचाई इसका 8586 मीटर है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, पीतरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत से। अगला प्रश्न देखिए, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड अमेरिका। याद रखिएगा, यहाँ पे दिया नहीं है, अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए, 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन में 1976 में। अगला प्रश्न देखिए, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1921 में। और कहाँ हुआ था? तो केरल में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है किस नियम के अनुसार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वायल का नियम के अनुसार, वायल का नियम के अनुसार होता है। अगला प्रश्न देखिए, गोल गुंबद कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ये बीजापुर में है, बीजापुर कर्नाटक, कर्नाटक में है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड फायर ब्लाइट, फायर ब्लाइट। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोस्फीयर, याद रखिएगा, फोटो रिफायर। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड बड़ी आंत विकल्प के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इजी प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न देखिए, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में।
अगला प्रश्न देखिए, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, नई दिल्ली में साहित्य अकादमी का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखिए, नॉन वोलाटिल स्थायी मेमोरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोम। अगला प्रश्न देखिए, उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रे क्रांति। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी अदिश राशि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाल, दाब, दूरी एवं ऊर्जा। याद रखिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैडम भिखाजी कामा। याद रखिएगा, मैडम भिखाजी कामा। अगला प्रश्न देखिए, विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतूर वादक से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखिए, HTTP का फुल फॉर्म होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, संसद आदर्श ग्राम योजना कब आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा GSLV मार्क 3M1। याद रखिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में है फ्रेंड। याद रखिएगा, अजमेर राजस्थान में। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमीशीलता मंत्रालय ने। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायमंड्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। याद रखिएगा।
2020 में दिया गया था राजीव गांधी विनेश फोगाट को। अगला प्रश्न देखिए, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड, सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? तो AB प्लस है, याद रखिएगा AB प्लस होता है सर्वग्राही। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन श्री सैलम अभयारण्य, आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुतरेस, 1 जनवरी 2017 से तक रहा था। अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड डेक्कन क्वीन। अगला प्रश्न देखिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था? याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जोसेफ नील पाटन ने, सर जोसेफ नील पाटन ने। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, थुम्बा इक्वेटोरियल थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है, इसीलिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग नीदरलैंड में है, याद रखिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुई? तो 1945 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सहजीवी पौधा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन, सहजीवी पौधा है। अगला प्रश्न देखिए, 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड चौधरी रहमत अली, 28 जनवरी 1933 को दिया था, याद रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं फ्रेंड, 28 दिसंबर को 2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल। तो चलिए देखिए, जलियांवाला बाग फिर से पूछ दिया। तो चलिए देखिए फ्रेंड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को।
अगला प्रश्न देखिए, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एप्पल। अगला प्रश्न देखिए, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है, याद रखिएगा फ्रेंड, जापान की मुद्रा येन है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, BARC भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में है फ्रेंड, याद रखिएगा, भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय BARC। अगला प्रश्न देखिए, टेक्सोनोमी के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड कार्ल लिनियस, याद रखिएगा कार्ल लिनियस। अगला प्रश्न देखिए, 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉल मिलेग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गली वाई को दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू ने दिए थे 1934 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है फ्रेंड, याद रखिएगा, और भागीरथी नदी पर है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 5 नवंबर 1956 में अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न देखिए, 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड अकी अकीतम अच्युतन नेम्बूदरी मलयालम भाषा के लेखक को दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड,
कंप्यूटर का मालिक मस्तिष्क, सॉरी फ्रेंड, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू का। अगला प्रश्न देखिए, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के लिए चलाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड दिल्ली से वाराणसी, 17 फरवरी 2019 में चला था। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भारत के किस राज्य के तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुजरात। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, चेचक किससे फैलता है? तो ये विषाणु से फैलता है, इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देना बैंक और विजया बैंक को विलय हुआ था फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिनाक, याद रखिएगा पिनाक। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा स्थल दिल्ली से नहीं है? तो बुलंद दरवाजा। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध लैंड लॉकेड देश कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड पराग्वे एवं बोलीविया। अगला प्रश्न देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड सिक्किम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से है, याद रखिएगा, वीवीआई प्रश्न फ्रेंड। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सी महारत्न कंपनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड, विकल्प से। चलिए अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड मोल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात में, ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, डांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवसारी जिला, नवसारी जिला में डांडी स्थल है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अब प्रश्न समाप्त हो गया है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।